आज की वीडियो में हम लोग इस फोटो से बैकग्राउंड से सारे लोगों को हटाने वाले हैं एआई टूल की मदद से, और थोड़ा सा इसमें हम लोग फोटोशॉप का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा एंड रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह का दिखने वाला है। अब वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है वो एक ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है, जहां पर मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूँ एक एक टूल को। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। तो अब सीधे चलते हैं हम लोग अपने उस एआई टूल की तरफ, और फिर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सारे लोगों को रिमूव करते हैं। तो जिस एआई टूल का हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है ओपन एआई का डाली, और ये काफी पॉपुलर टूल है और काफी दिनों से लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर फोटो अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर अपलोड एन इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे और मेरा इमेज जो है वो हमने रखा हुआ है फोटोशॉप की इस वाली फोल्डर में। तो यहाँ से हम लोग इमेज को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें ये कह रहा है स्क्वायर एरिया सेलेक्ट करने के लिए। तो हमारा जो स्क्वायर एरिया ऊपर का एरिया सेलेक्ट करके फायदा तो है नहीं, क्योंकि जितने लोग हैं वो सारे नीचे के एरिया में ही है। तो हम लोग नीचे का एरिया ही सेलेक्ट कर लेंगे इतना, क्योंकि ऊपर तो वैसा कुछ है नहीं रिमूव करने जैसा, सारे लोग नीचे ही है। तो यहाँ से हम लोग क्रॉप कर लेंगे और इसके बाद हम लोग एडिट इमेज में जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रबर का ऑप्शन है। यहाँ पर हमने इरेजर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा साइज को छोटा कर लेंगे, और सबसे पहले हमें ये करना है कि जितने भी लोगों को हमें हटाना है उन सारे लोगों को हम लोग पूरी तरह से यहाँ इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली नॉर्मली सारे लोगों को इरेज कर देना है। यहाँ से कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा एक्यूरेट हो सके उतना ज़्यादा हम लोग एक्यूरेट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कर पाना तो पॉसिबल नहीं होगा, और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग जितना तक हो सकेगा उतना एक्यूरेट हम लोग रिमूव कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये कॉर्नर में हमें जूम इन करने का बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा इजी होगा इरेज करना। अब हमारे फोटो में जो मेन सब्जेक्ट है इसके आसपास भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, या तो अगर आप चाहें तो पूरी तरह से इसे भी रिमूव कर सकते हैं। ये हम लोग बाद में फोटोशॉप में ठीक कर लेंगे, तो इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की हमें यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। तो हम पूरी तरह से सब्जेक्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है इस फोटो में, हम लोग इसे भी पूरी तरह से इरेज कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमने सभी को इरेज कर दिया है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फोटो जो है वो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें इस टूल को देना है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे गेटवे ऑफ इंडिया, और यहाँ पर हम लोग जनरेट पर क्लिक कर देंगे। और ये जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है, कुछ सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा लंबा हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ सेकंड हमें वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे जो फोटोज़ हैं वो जनरेट हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारे पास 4 फोटोज़ जो हैं वो जनरेट हुए हैं। ये तो हमारा ओरिजिनल वाला है, और इन सब में से अगर हम इस फोटो को देखें तो इसमें बहुत कम लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ पर जनरेट हुए हैं। तो इस फोटो को हम लोग थोड़ा जूम इन करके देख लेंगे, तो ये फोटो हमारे लिए काफ़ी सही लग रहा है। इस फोटो को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे हम लोग फोटोशॉप में हटा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस फोटो को डाउनलोड कर लूँगा, और ये फोटो जो है हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग फोटोशॉप में जाएंगे, और जो हमारा ओरिजिनल इमेज है उसे हम लोग ओपन कर लेंगे, और फिर जो हमारा अभी डाउनलोड हमने इमेज किया है उसे हम लोग डाउनलोड्स में जाकर इस फोटो को भी ओपन कर लेंगे। अब हम लोग इस फोटो पर जो कि हमने एआई टूल से डाउनलोड किया है एडिट करने के बाद, इसे हम डबल क्लिक यहाँ पर करेंगे और नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। और इस वाले टैब में जो हमारा ओरिजिनल इमेज है इसे भी हम लोग एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद जो है हम इस एआई वाले इमेज को यहाँ पर हम लोग मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इस वाले टैब में ले आएंगे। और यहाँ हमारा एक एक्स्ट्रा लेयर जो है, ऊपर वाला लेयर जो है वो एआई टूल वाला जो हमारा इमेज था वो आ चुका है। हम लोग कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से इसे प्लेस कर देंगे, और हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का एरिया जो है वो पूरी तरह से सही जगह पर अलाइन हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हम लोग इस लेयर को डिसेबल कर सकते हैं, और हम लोग इस वाले ओरिजिनल लेयर पर आएंगे। सबसे पहले तो मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ कंट्रोल जे प्रेस करके, ताकि हमारा जो ओरिजिनल इमेज है वो खराब ना हो। तो मैं इसे डिसेबल कर दूंगा, और इस वाले लेयर को हम लोग सेलेक्ट करके थोड़ा सा जूम इन करेंगे,
और जो हमारा ये मेन सब्जेक्ट है हम लोग इसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करूंगा और इसके साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट वाले कीज की मदद से। स्क्वायर वाले स्क्वायर ब्रैकेट वाले कीज से मैंने इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया है और इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन करके मैं W प्रेस करूंगा। W हमारा जो है वो क्विक सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है और स्क्वायर ब्रैकेट से मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। ऑल्ट प्रेस करके हम लोग सिलेक्शन को माइनस कर सकते हैं। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ है और मैं इस तरह से क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा सिलेक्शन जो है वो माइनस हो रहा है। जो ऑलरेडी सेलेक्टेड एरिया है उसमें से सिलेक्शन रिमूव हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग ऑल्ट प्रेस करके और क्विक सिलेक्शन टूल को अगर सेलेक्ट करके हम लोग क्लिक करें तो हमारा सिलेक्शन जो है वो माइनस होता है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा सिलेक्शन ऐड करना है तो मैं ऑल्ट नहीं प्रेस करूंगा। ऑल्ट से मैंने अपना हाथ हटा लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन ऐड हो रहा है इसमें। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और मैं फिर से ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर से थोड़ा सा सिलेक्शन हटा लूंगा। जेड प्रेस करके मैंने जूम टूल सेलेक्ट किया और थोड़ा सा और मैं जूम करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा रफ सिलेक्शन है, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा यहाँ से सिलेक्शन हटा लूंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गया है। और यहाँ पर साइड में तो ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ये शू सेलेक्ट हो गया तो मैं इस सिलेक्शन को हटा लेता हूँ। अब आप चाहें तो इसे टाइम देकर बहुत ज़्यादा भी रिफाइन कर सकते हैं एजेस को, बट यहाँ पर ट्यूटोरियल के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिफाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा, फिट टू स्क्रीन हो जाएगा एंड सेलेक्ट एंड मास्क में जाके मैं थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ा लूंगा। और यहाँ पर हम लोग जाएंगे सिलेक्शन न्यू लेयर विथ लेयर मास्क। न्यू लेयर विथ लेयर मास्क से हमें आसानी ये होता है कि हमें लेयर मास्क मिलता है और हम लोग उसे फिर से चेंज कर सकते हैं, मतलब कि वो हमारा फोटो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब हम लोग इस ऊपर वाले लेयर पर आएंगे और हम लोग ये ऐड लेयर मास्क कर लेंगे इस लेयर पर। तो मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये हमारा ऐड लेयर मास्क हो गया है। अब सबसे पहले तो मैं इन सारे एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा लेता हूँ। तो उसके लिए मैं एल प्रेस करूंगा, एल से हमारा लासो टूल सेलेक्ट होता है और मैं इस एरिया को इस तरह से सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके फिल और हम लोग कंटेंट अवेयर पर ओके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए और ये रिमूव हो गया। उसी तरह से मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा। इसे मैं इस तरह से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके फिल और ओके। और इस तरह से हमारा ये वाला जो एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया है ये भी रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट कर दूंगा, हमारा सिलेक्शन खत्म हो गया है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लोग हैं तो इन सारे लोगों को भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो मैं एल प्रेस करूंगा और इस तरह से हम लोग एक रफ सिलेक्शन बनाएंगे। देखते हैं यहाँ पर कंटेंट अवेयर फिल काम करता है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स जगह रहा तो काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर काम कर गया है, काफ़ी है, ठीक ठाक है। तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और ठीक उसी तरह से मैं इस एआई जनरेटेड आदमी को भी हटाना चाहूँगा यहाँ से। तो मैं लासो टूल से इसे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और लासो टूल से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, फिर फिल और ओके। और यहाँ पर हो सकता है थोड़ा टाइम ले क्योंकि नॉट सो गुड जॉब। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर लूंगा इसे, मुझे उतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा। अच्छा, मैं इसे रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आप लोग जितना ज़्यादा टाइम देकर इसे रिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कंट्रोल डी में प्रेस करूंगा डी सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्रोकन लग रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं क्लोन स्टैम्प टूल ले सकता हूँ। मैंने क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ से लिया, मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट वाले की मदद से। और यहाँ पर से मैं क्लोन कर सकता हूँ। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्लोन करना वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पर एजेस होते हैं, मतलब बाउंड्रीज होती हैं। जैसे यहाँ पर ये येलो एंड ब्लैक वाला जो बाउंड्री है यहाँ पर से हम लोग ले सकते हैं या फिर यहाँ इस बाउंड्री से ले सकते हैं। तो इस तरह से बाउंड्री मैच करवाना आसान होता है। तो मैंने ऑल्ट प्रेस करके
यहाँ पर क्लिक किया और ये सेलेक्ट हो गया हमारा एरिया, और यहाँ से हम लोग क्लोन करके इस तरह से पेंट कर सकते हैं। हमारी ये एरिया फिक्स हो गया है। ठीक उसी तरह से हम लोग एल प्रेस करके लासो टूल सेलेक्ट करेंगे और इस जगह को भी हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके फिल सेलेक्ट किया, ओके, और यहाँ पर हो गया है सही से। मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और कंट्रोल 0 प्रेस करके यहाँ पर हमें एक पूरा खाली जगह मिल गया है गेटवे ऑफ इंडिया का। और हमारे पास, अगर मैं इस लेयर, ऊपर वाले लेयर को डिसेबल करूं तो हम देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल लेयर है। अब मुझे क्या करना है कि मैं इस वाले लेयर को इसके नीचे ले आता हूं, और आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो खाली जगह पर आ चुका है। बस हमें इसे रिमूव करना है। तो इसे रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट करके इस तरह से रिमूव करने की एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। आई होप ये रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं होता तो हम लोग कुछ और तरीका भी लगा सकते हैं, बट ये सही से काम कर गया है इस बार। मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और आप देख सकते हैं ये रिमूव हो चुका है। अब अगर इन दोनों को मैं अगर एक ग्रुप में रख दूं, जैसे कि आप लोग लेयर्स का ग्रुप भी बना सकते हैं, तो मैं इस वाले लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेकेंड वाले लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया। तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक फोल्डर बन गया ग्रुप 1 के नाम से, और इसे जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो इसके अंदर ये दोनों लेयर्स हैं। तो इस तरह से हम लोग लेयर्स का ग्रुप भी बना सकते हैं। और अगर मैं इसे डिसेबल करूं तो आप देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल फोटो है, ये हमारा एडिटेड फोटो है। तो इस तरह से हम लोग एआई टूल और फोटोशॉप को मिलाकर कुछ इस तरह से रिमूवल का काम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग एआई टूल की मदद से बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी फोटो से रिमूव कर सकते हैं, और अगर साथ में फोटोशॉप का इस्तेमाल भी कर लिया जाए तो फिर वो और ज़्यादा अच्छी तरह से रिफाइन हो जाता है। अब इसकी पिछले वाली वीडियो में मैंने बिना एआई टूल की मदद के भी चीज़ों को रिमूव करना सिखाया है फोटोशॉप में, तो आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर चेकआउट करना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। वहां पर मैंने फोटोशॉप के एक एक टूल को स्टार्टिंग से सिखाया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।